तो जो सुपर हीरोज़ और सुपर विलन्स के आर्मर होते हैं वो ना तो सिर्फ उन्हें डेडली अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि आर्मर की वजह से सुपर हीरोज़ को अपना आइकॉनिक लुक भी मिलता है। आर्मर की वजह से हमें पता चलता है कि वो सुपर हीरो गॉड है, इंसान है, या फिर एक ऐसा बीइंग है जिसे लोग गॉड से कम नहीं समझते हैं। और यही सब देखते हुए आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के टॉप 10 आर्मर्स के बारे में। इस लिस्ट को हमने दो कैटेगरी के बेसिस पर बनाया है। फर्स्ट, वो आर्मर कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है, और सेकंड, वो स्पेसिफिक आर्मर जो सुपर हीरो या सुपर विलन पहनता है वो सिटी लेवल का है, कॉन्टिनेंट लेवल का है, या फिर प्लानिटरी लेवल का है। तो अब शुरू करते हैं। तो नंबर 10, एस्टीरिया आर्मर। इस आर्मर को वंडर वुमन ने 1984 में यूज़ किया था। बेसिकली जब ज़्यूस ने अमेजोन्स की दुनिया बनाई थी तब अमेजोन्स ने अपने आर्मर को ट्यून अप करके एक ऐसा आर्मर बनाया जो नियरली इंडिस्ट्रक्टेबल हो। इस आर्मर को एस्टेरिया नाम के वॉरियर को दे दिया गया, लेकिन मैन फाइट के दौरान उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। इस बैटल के कई साल बाद डायना ने इस आर्मर को वील्ड किया क्योंकि उसे चीता को बीट करना था। यह आर्मर चीता के शार्प क्लॉस को फेस कर रहा था, लेकिन आखिर में इस आर्मर के पंख डैमेज हो जाते हैं। वंडर वुमन इस आर्मर की मदद से काफ़ी हद तक उड़ सकती है और इसके पंख की वजह से डायना अपने बॉडी को 360 डिग्री एंगल से प्रोटेक्ट कर सकती है। नंबर 9, आयरन स्पाइडर। इस आर्मर का कोड नेम 17A है जिसे टोनी स्टार्क ने बनाया था। इस आर्मर का यूज़ पीटर पार्कर ने इन्फिनिटी वॉर के समय पर किया था। जब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए स्पेस में जा रहा था तब टोनी के ऑर्डर्स पर यह सूट पीटर के बॉडी पर सूटअप हो जाता है। यह आर्मर पूरा नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता है और इसमें एक से ज़्यादा नैनो आर्क रिएक्टर है जिसे चार्ज करना पड़ता है। आयरन स्पाइडर सूट बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ है, और सेफ्टी के लिए इसमें पैराशूट है और अटैक करने के लिए 500 से ज़्यादा वेब शूटर मोड्स। इस आर्मर ने थैनोस के पंचेस को बड़ी आसानी से खा लिए थे और आउटराइडर्स इस आर्मर पर चढ़ गए थे, लेकिन इस आर्मर को खरोच तक नहीं आए। बस जब थैनोस ने रेन फायर की तब इस आर्मर के स्पाइडर लेग्स टूट गए थे, लेकिन हमें आज तक नहीं पता चला कि इस आर्मर में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मे भी इसमें कैरिन नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, लेकिन पीटर ने अभी तक उसे अनलॉक नहीं किया है। नंबर 8, ब्लैक पैंथर नैनो सूट। तो प्लेनेट अर्थ पर ब्लैक पैंथर का टाइटल ना जाने कितने वकांडियंस को मिला है, लेकिन टाइम के साथ बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में वकांडा एडवांस तो बन गया, लेकिन उन्होंने कभी ब्लैक पैंथर सूट को अपग्रेड करने का नहीं सोचा। तिचाला ने जो सूट डिज़ाइन किया था उसमें सिर्फ कॉस्मेटिक और कलर थीम चेंज हुई थी, लेकिन शूरी ने ब्लैक पैंथर सूट में रिवोल्यूशन लाया। शूरी ने इस आर्मर को वाइब्रेनियम और नैनो टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बनाया था। ये पूरा आर्मर तिचाला के नेकलेस में फिट हो जाता था, और ये आर्मर बुलेट प्रूफ है, बॉम्ब्स के वाइब्रेशन को भी बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है, और ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी तिचाला को कुछ नहीं होता। वाइब्रेनियम की वजह से यह आर्मर बाकी मेटल से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल बन जाता है, लेकिन अगर इस आर्मर पर कोई अटैक करे तो यह आर्मर काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके री अटैक कर देगा। लेकिन वकांडा के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से इस आर्मर को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। सबसे पहले तो शूरी के वाइब्रेनियम गॉन्टलेट्स और सेकेंड वकांडा की सोनिक पैनल्स। नंबर 7, स्टेफन वुल्फ आर्मर। अब स्नाइडर कट के स्टेफन वुल्फ का आर्मर काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या बोले, इस आर्मर को टेक्निकली ये काफ़ी ज़्यादा शार्प था। स्टेफन वुल्फ डार्क साइड को सर्व करता था, इसलिए हो सकता है कि यह आर्मर डार्क साइड ने उसे दिया हो। अमेजोन्स ने इस आर्मर में 8 से 10 एरो घुसा दिए थे, लेकिन स्टेफन वुल्फ को एक खरोच तक नहीं आई। इवन वंडर वुमन की स्वॉर्ड जो डूम्सडे के बॉडी को कट कर सकती है वो भी इस आर्मर को डैमेज नहीं दे पा रही थी, और ना ही एटलांटिस के वेपन्स इसके सामने काम कर रहे थे। इस आर्मर के प्लेट्स हमेशा मूव कर रहे थे, और इस आर्मर में स्पाइडर जैसे दिखने वाला गैजेट होता है जो एनिमी के सिर पर अगर चिपक जाए तो उसके माइंड के इमेज को होलोग्राम के जरिए स्टेफन वुल्फ देख सकता है। हालांकि सुपरमैन ने अपनी हीट विजन की मदद से इस आर्मर को तोड़ दिया। नंबर 6, सुपरमैन का ब्लैक वाला आर्मर। अब सुपरमैन तो सुपरमैन है, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल है कि अगर वो आर्मर ना भी पहने तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन क्योंकि उसका आर्मर उम्मीद को रिप्रेजेंट करता है इसलिए वो पहन लेता है। सुपरमैन को जो स्नाइडर कट वाला आर्मर था वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था, और जब स्टेफन वुल्फ ने साइबॉग को मारने की कोशिश की तब सुपरमैन उसके बीच में आ गया था, लेकिन एक्स के हिट से सुपरमैन के सूट को कुछ नहीं हुआ, लेकिन सेम वेपन से अमेजोन्स और एटलांटियंस मर रहे थे। सो टेक्निकली सुपरमैन का ब्लैक वाला आर्मर काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, लेकिन ये नंबर 6 पर इसलिए है क्योंकि स्टेफन वुल्फ पावर लेवल में सुपरमैन के आसपास भी नहीं था। अगर डार्क साइड होता तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि ये सूट भी ब्लू वाले सूट की तरह डैमेज हो जाता। नंबर 5, कर्स आर्मर। अब ये आर्मर डार्क एल्फ यूज़ करते हैं। हज़ारों साल पहले जब वॉर और डार्क एल्फ लड़ रहे थे तब कुछ एल्फ्स ने इन आर्मर का यूज़ किया था, लेकिन वो मारे गए।
टाइम के साथ डार्क एल्फ ने इस आर्मर को और इम्प्रूव किया। इसे एक्टिवेट करने के लिए एक स्पेशल आर्मर को पहनना पड़ता है और जब वो कर्व स्टोन को कोई भी डार्क एल्फ क्रश करता है तब ये आर्मर उसके बॉडी के साथ मर्ज्ड होना शुरू हो जाता है। ये थोड़ी पेनफुल प्रोसेस होती है, लेकिन एक बार ये प्रोसेस खत्म हो जाए उसके बाद डार्क एल्फ को कर्स बोला जाता है। ये आर्मर के साथ कर्स टेक्निकली इमॉर्टल हो जाता है। कर्स अपने पंचेस से एसगार्ड के शील्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा था और इस आर्मर की मदद से दूसरों की लाइफ फोर्स को भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है। थॉर भी इस आर्मर के सामने फेल हो गया और जब थॉर ने म्यूनियर समन किया तब कर्स ने अपने सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से म्यूनियर के डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। ओवरऑल देखा जाए तो यह आर्मर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ब्लैक होल के सामने इस आर्मर की नहीं चलती है। नंबर 4, थैनोस आर्मर। अब इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस को 2 इन्फिनिटी स्टोन्स मिले थे तब उसने अपने आर्मर को लावारिस की तरह फेंक दिया था, लेकिन एंड गेम में उसके पास कोई इन्फिनिटी स्टोन नहीं था, इसलिए फाइनल बैटल में वो अपना आर्मर पहनकर ही फाइट कर रहा था। इस आर्मर में रहते हुए थैनोस ने म्यूनियर और वाइब्रेनियम शील्ड के अटैक्स, लाइटनिंग अटैक्स, कैप्टन मार्वल के फिजिकल और एनर्जी अटैक्स और वंडा ने तो इस आर्मर को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी यह आर्मर टूटा नहीं था। 70-80% डैमेज हो गया था, लेकिन फिर भी इस आर्मर ने थैनोस का मरने तक साथ दिया। नंबर 3, आयरन मैन मार्क 85। अब इन्फिनिटी वॉर का मार्क 50 आर्मर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। जिस आर्मर ने पावर स्टोन के एनर्जी ब्लास्ट को सर्वाइव किया हो उसके ड्यूरेबिलिटी पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, लेकिन टोनी ने मार्क 50 के बाद और एक आर्मर बनाया जिसका नाम था मार्क 85। यह आर्मर मार्क 50 से ज़्यादा फास्टर और ड्यूरेबल था। ये भी नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता था और इसके सारे सिस्टम्स ऑफलाइन होते हुए भी ये काम कर सकता था। मार्क 85 को टोनी ने एंड गेम के फाइनल बैटल में यूज़ किया। इस आर्मर ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को कंट्रोल कर दिया था। ये बात अलग है कि टोनी की मौत हो गई स्नैप करने के बाद, लेकिन हम देख चुके हैं कि प्रोफेसर हल्क की क्या हालत हुई थी नैनो गॉन्टलेट पहनने के बाद। लेकिन टोनी पहला और आखिरी इंसान था जिसने 6 स्टोन्स को अपने हाथ में लिया और बाद में स्नैप कर दिया, और टेक्निकली नॉर्मल इंसान के लिए एक स्टोन को भी कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, इसलिए मार्क 85 आज की लिस्ट में नंबर 3 पर है। नंबर 2, डिस्ट्रॉयर आर्मर। अब एमसीयू में डिस्ट्रॉयर आर्मर को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। थॉर 1 में डिस्ट्रॉयर आया, सिटी के एक हिस्से को डिस्ट्रॉय किया, कुछ कार्स को बेकार कर दिया। थॉर के ह्यूमन बॉडी को लगभग जान से मारने के बाद थॉर के हाथों डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन कॉमिक्स में ऐसा नहीं है। ओडिन इस आर्मर को पहनकर सेलेस्टियल से फाइट करने चला गया था और कॉमिक्स में यह आर्मर ओरो मेटल से बना है। एमसीयू में अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि यह आर्मर एग्जैक्टली किस मेटल से बना है। कोई कहता है ये एसगार्डियन स्टील है तो कोई बोलता है ये ओरो मेटल है, बट यह आर्मर सिर्फ एसगार्ड के रूलर की बात सुनता है और इसके मुंह से जो ऑरेंज कलर की एनर्जी बीम निकलती है वो टेक्निकली ओडिन फोर्स है, क्योंकि ये वही बीम है जो ओडिन अपने स्पेयर गंगनेर से फायर करता है। नंबर 1, थॉर आर्मर। अब थॉर का आर्मर वॉरियर बेस्ड है, मतलब वॉरियर्स के लिए डिज़ाइन किया गया, लेकिन इस आर्मर की बात ही अलग है। ओडिन ने इस पर अपने मंत्र फूके है, जिसकी वजह से ये आर्मर थॉर के फादर और थॉर के ग्रैंडफादर के लेगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप थॉर के आर्मर्स को नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे थॉर की पावर्स बढ़ रही है वैसे ही उसका आर्मर बल्कि और पावरफुल बन रहा है। मैं थॉर के आर्मर्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन बाद में मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन थॉर के आर्मर ने एमसीयू में काफ़ी पावरफुल अटैक्स फेस किया है। थॉर द डार्क वर्ल्ड में मेलिकेथ रियलिटी स्टोन के पावर से थॉर पर अटैक कर रहा था। इस फाइट के दौरान थॉर अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन उसके आर्मर पर सिर्फ कुछ स्क्रैचेस और थोड़ा माइनर डैमेज हुआ था। इन्फिनिटी वॉर में जब पावर स्टोन की मदद से थैनोस ने थॉर की स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था तब भी थॉर का आर्मर सही सलामत था। और सेम इन्फिनिटी वॉर में जब न्यूट्रॉन स्टार की वजह से थॉर की स्किन जल गई थी तब भी इस आर्मर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि इस टाइम पर थॉर के आर्मर पर एसगार्डियन स्टील की कोटिंग नहीं थी। अगर वो होता तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि थॉर के बॉडी को उतना डैमेज नहीं होता जितना हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने मिला था। तो बस आज की लिस्ट यही तक थी। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ओपिनियन से इस लिस्ट में किसी आर्मर को होना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब संडे विद सुपर बैटल के एपिसोड 15 में। तब तक गुड बाय।